जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट पोर्शन हमने देखा था वो देखा था हमने क्या, कंफर्मेशन ऑफ एथेन। बहुत सारी चीजें देखी थी उसमें। अब हम देखेंगे आज की क्लास के अंदर जो नया टॉपिक ले रहे हैं वो है कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन। बिल्कुल, कंफर्मेशन का मीनिंग क्या है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की रेस्पेक्टिव पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट, अब जो हर एक मिली सेकेंड पे आपको ये स्ट्रक्चर मिल रही है हर एक की, ये कंफर्मेशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हमने पहले देख ही लिया है, तो हम डायरेक्ट किस पे चलते हैं, प्रोपेन। चलो, सबसे पहले हम लेते हैं प्रोपेन। एग्जांपल हमारा क्या है, प्रोपेन। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब हमें पता होना चाहिए। ये दिस इज प्रोपेन, कोई बड़ी चीज नहीं। अब हम इसका क्या बनाते हैं, न्यूमान बनाएंगे। न्यूमान के साथ साथ इसका क्या बनाएंगे, सोहॉर्सकी बनाएंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका न्यूमान प्रोजेक्शन। CH3H और H, और रेड से हम क्या कर देते हैं, इसके पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, H H और H। अगर आप रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कलर से, तो पीछे वाला जो कार्बन होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। तो हम रेड से ही क्या करेंगे, सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो ये मैंने क्या बना दिया, ये आपके सामने बन गया है प्रोपेन का स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ठीक, स्टैगर्ड क्या बोला है हमने, क्यों बोला है, नियर बाई बॉन्ड्स के बीच में जो डाइहाइड्रल एंगल है वो कितने का है, 60 डिग्री का। तो इसको हमने क्या बोला है, बिल्कुल स्टेगर्ड। ठीक है, स्टेगर्ड कंफर्मेशन। अब बात करते हैं एक्लिप्स की। तो देखिए सीधी सी बात है, बच्चों का खेल कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये कंफर्मेशन दिख रहा है आपको, संरूपण जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये अगर ग्रीन बोले एक दूसरे आमने सामने होंगे तब तो इसे बोलेंगे एक्लिप्स, ग्रसित। और एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल जो अभी आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गया आपके, बिल्कुल ये वाला पोर्शन अभी क्या हो चुका है, 60 डिग्री के एंगल पे आ चुके हैं। देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे से किस पे, 60 डिग्री के बॉन्ड पे है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, स्टेगर्ड या सांतरिक, जो मैंने भी बनाया। अगर हम एक और स्ट्रक्चर इसके सामने बनाए, ये तो मैंने क्या बना दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये पीछे वाला कार्बन बनाया, अब मैं बना रहा हूं फ्रंट वाला कार्बन, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने स्टैगर्ड बना दिया है, अब मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, एक्लिप्स। तो क्या करेंगे, तो कुछ ऐसा बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, कुछ ऐसा। CH3H और H। एक्चुअली होता क्या है, एक्लिप्स में होता ये है कि एक दूसरे के जस्ट आमने सामने होते हैं बॉन्ड्स। तो जब एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो पीछे वाला तो दिखेगा नहीं, तो हम हल्का से इसको क्या करते हैं, टिल्ट करके बनाते हैं, ताकि हमको पीछे वाला बॉन्ड या एटम भी दिख जाए। तो ये क्या हो गया हमारे एक्लिप्स। हिंदी में बोलते हैं ग्रसित, इसको बोलते हैं संतरित। यानी बॉन्ड एक दूसरे के जस्ट आमने सामने होंगे तो एक्लिप्स बोलेंगे, ग्रसित बोलेंगे। और एक दूसरे से 60 डिग्री पे एंगल पे होंगे, जिसे हम डायहेड्रल एंगल भी बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। चलो, अब बात करते हैं इसका। ये तो बनाया हमने न्यूमान। न्यूमान क्या होता है, फ्रंट रिप्रेजेंटेशन। ये मॉलिक्यूल मैं आपको फ्रंट साइड से दिखा रहा हूं, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, बिल्कुल इसको मैं क्या बोल दूंगा, हाँ ये है न्यूमान। और इसी को मैं साइड से रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या बोलेंगे, सोहार्स। आइए, ये H H H CH3 H और H।
चले आगे। तो ये जो मैंने अभी बनाया आपके सामने, ये क्या हो गए आपके सोहास। अब आप बताइए कि एक्लिप्स है ये स्टैगर्ड है, ग्रसित है शांतरित है? बिल्कुल। आपको देखना है कि बॉन्ड कैसे हैं, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, एक दूसरे के आमने सामने हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्लिप्स। अगर सोहार्स की बात करेंगे हम, तो एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, एक दूसरे के जस्ट 80 डिग्री। ये हो गया ओके। तो ये क्या बन गया हमारे स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, प्रोपेन का स्टैगर्ड न्यूमान में और एक्लिप्स भी न्यूमान के अंदर, और ये बनाया सोहास। अब बात करते हैं कि अगर हम इनके एनर्जी की बात करें कि एक्लिप्स और स्टैगर्ड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और इनमें कितनी एनर्जी की नीड होती है इनको, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसकी बात कर लेते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। इधर हम एनर्जी लेंगे, इधर हम रोटेशन ले लेंगे, थीटा जिसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसे पीक आएगी। ठीक है, इस पीक पे क्या क्या होंगे तो देखिए, यहां पे तो होगा एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? एक्लिप्स की। मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि बॉन्ड एक दूसरे के आमने सामने होंगे ऐसे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो पास पास में हो गया, तो इन पे जो इलेक्ट्रो क्लाउड होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। भाई एक घर के अंदर दो बच्चे दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो अगर हम उन्हें पास रखेंगे तब ज्यादा लड़ाई होगी, दूर रखेंगे तब? बिल्कुल पास रहेंगे तब। तो पास रहेंगे तो रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होने का मतलब है एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम। अब कितनी एनर्जी रहती है वो भी बात करेंगे। 3.14 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ पे सबसे नीचे जो एनर्जी, सबसे कम एनर्जी वो किसकी रहेगी? स्टैगर्ड फॉर्म की। तो पेन का स्टैगर्ड बना दीजिए, और यहाँ पे भी सेम स्टैगर्ड बनेगा, यहाँ पे भी आपका बना दीजिए, स्टैगर्ड बना दीजिए। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सी चीज। कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है सबको पता है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसके न्यूमान के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इनके एनर्जी लेवल वगैरह देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा इसको। भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये और ये मैंने लगा दिया CH3H और ये H। ओके, ये मैंने बैक कार्बन को रिप्रेजेंट किया है। अब मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फ्रंट कार्बन CH3 और इससे लगे हुए ग्रुप। ये तो मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया है ब्यूटेन का न्यूमान। ठीक है, अब ब्यूटेन कैसे आप बोलेंगे तो देखो क्या, ब्यूटेन कैसे इसको समझते हैं। मैंने बनाया ये स्ट्रक्चर, ये दो ब्लैक बॉल दिख रही है आपको, ये दोनों ब्लैक बॉल क्या है हमारे? CH3 CH3 एक दूसरे के जस्ट सामने सामने। तो आपको आमने सामने नहीं दिखेंगे तो हमने से हल्का सा टिल्ड करके ताकि पता रहे कि एक CH3 के पीछे क्या है, दूसरा CH3। ओके, ठीक है, तो एक दूसरे के आमने सामने ऐसे, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। कितने कार्बन है? दो कार्बन तो ये रहे और दो कार्बन ये रहे, कितने हो गए? 4। इसलिए हम किसको बोल रहे हैं? ब्यूटेन। चलो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाने से पहले देखिए क्या है। मैं क्या करूंगा, किसी भी एक कार्बन को रोटेशन दूं। मैं आगे वाले कार्बन को क्या कर रहा हूं? रोटेशन दे रहा हूं। क्या बन गया? स्टैगर्ड 60 डिग्री का मैं क्या कर रहा हूं? रोटेशन दूंगा। आइए कैसे, तो मैं क्या करूंगा इसमें 60 डिग्री से रोटेशन दे रहा हूं। कैसा दे रहा हूं? क्लॉकवाइज एरो बना दिया। तो देखो दीजिए इसको, मैं पहले तो
पीछे वाले बैक कार्बन को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, इस पे कोई एटम चेंज नहीं कर रहा है, बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रेड वाले जो है उसको हमने 60 डिग्री के एंगल से क्या करा है, रोटेट किया है। और यहाँ पे क्या जाएगा H, और यहाँ पे क्या जाना है H। एक प्रॉब्लम, सीधी सी बात है, पहले दोनों CH3 कहाँ थे, एक दूसरे के आमने सामने, फिर मैंने इसको हल्का सा रोटेशन किया, टिल्ट किया, तो ये कितने एंगल पे आ गया 60 डिग्री। अब मैं वापस क्या कर रहा हूँ, 60 डिग्री के एंगल से वापस रोटेशन दे रहा हूँ इसको। जैसे मैं इसको 60 डिग्री के एंगल से रोटेशन दूंगा तो क्या बन जाना है, पीछे वाला कार्बन, एक कार्बन फिक्स रखेंगे। मैंने पीछे वाले कार्बन को कोई भी रोटेशन नहीं दिया, जैसे पहले स्ट्रक्चर में था वैसे ही अभी की स्ट्रक्चर में है, लेकिन मैं इस वाले कार्बन को पकड़ के 60 डिग्री पे, तो ये इस H के पास आ जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। समझ आ गया क्या क्या हमने CH3 को यहाँ पे लिया है और ये H यहाँ। नेक्स्ट फिर हम क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री पे वापस रोटेशन दे रहे हैं, इसको पकड़ के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। पहले हम बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये रहा हमारा बैक कार्बन जिसपे हमने किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं किए हैं। समझ आ रहा है, चलो अब रेड कार्बन से हमने फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंट किया, जिसको हम क्या कर रहे हैं 60 डिग्री से रोटेशन दिए जा रहे हैं। हमारे रिक्का 60 डिग्री से घुमाते रही, बच्चों का खेल है, कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, रुकना नहीं, फिर 60 डिग्री से घुमाना है, बैक कार्बन को एज इट इज रखिए, उसको कोई चेंज नहीं करना है उसमें, CH3 H हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कहां पे आ जाना है, यहाँ, तो ये आ गया CH3, सीधी सी बात है, इसका 60 डिग्री यहाँ आ गया, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ पे। तो हम कहां पे आ गए, पीछे वाला कार्बन एज इट इज रखा है हमने, देखिए क्या, पीछे वाला कार्बन तो एज इट इज रखा है, ये वाले को, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, आगे वाले कार्बन को घुमाए जा रहे हैं, 60 पे आ गया, फिर यहाँ आ गया और फिर यहाँ पे आ गया, ये वाला कंडीशन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। फिर हम वापस घुमाया, तो अब कौन सी कंडीशन आ गई इसकी, ये कार्बन और ये कार्बन ये, ठीक है, ये रहा CH3। मैं वापस इसको 60 डिग्री से घुमाऊंगा, ये लीजिए क्या आ जाएगा, फिर कौन सी कंडीशन बनेगी वो बना लेते हैं हम, देखिए कौन सी बनेगी, 60 डिग्री से फिर घुमाया, ठीक, तो क्या बना, बैक कार्बन को एज इट इज रखा है, और ये हम कहां पे आ गए हैं, हम आ गए हैं इस कंडीशन पे कि CH3 आ गया यहाँ, H आ गया यहाँ। कितनी स्ट्रक्चर बन गई, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 7th स्ट्रक्चर और बनाता हूँ, इस कार्बन को ऐसे रोटेट करूंगा तो वापस फर्स्ट वाली कंडीशन आ जाएगी मेरी, तो वो कंडीशन नीड ही नहीं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बना चुके हैं। ये सारी जो कंडीशन थी सारी रामायण क्या है, कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल। इधर देखो, सिर्फ एक ही मिनट भी नहीं लगेगा। ये स्ट्रक्चर है, CH3 के पीछे दूसरी CH3 है, ये वाला, ये भी कार्बन, ये भी CH3, एक दूसरे के पीछे फर्स्ट स्ट्रक्चर। फिर मैंने क्या करा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रंट कार्बन को रोटेट किया, कर दिया, पीछे वाले को तो ऐसे ही रखा है, ये 60 डिग्री पे आ गया सेकंड स्ट्रक्चर। फिर मैंने इसे 60 पर क्या करा, रोटेशन दिया, तो अब इस ब्लैक बॉल को देखिए 120 डिग्री पे आ गए, ठीक है। फिर मैंने 60 डिग्री पे किया तो कितने पे आ गए, ये ब्लैक बॉल और ये ब्लैक बॉल, एक 180 पे आ गए, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसे 60 डिग्री पे रोटेशन कर रहा हूं, इस पे आ गया 240 पे, ये ब्लैक बॉल और ये ब्लैक बॉल, और फिर मैं 60 डिग्री के एंगल पे आगे वाले कार्बन को वापस रोटेशन दे रहा हूं, तो 300 डिग्री ये किस पे आ गए, एंगल पे आ चुके हैं ये। और वापस अगर मैं आगे वाले कार्बन को 60 डिग्री से एंगल पे वापस रोटेशन दे देता हूँ, वापस वहीं आ जाएंगे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा। समझ में आया, इसीलिए हम
फर्स्ट स्ट्रक्चर वापस नहीं बना रहे क्योंकि हमने पहले बनाया। अब हम क्या करते हैं, इसी को, ये तो मैंने न्यूमॉन बनाया, इन्हीं के सबके हम क्या करते हैं, सोहार्स भी बना लेते हैं, वेल्सडेश भी बना लेते हैं। अब जैसे ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये है ब्लैक के सामने ब्लैक बोले यानी CH3 के सामने CH3, इसको मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे साइड से, बस और कुछ भी नहीं है। देखिए इस स्ट्रक्चर को अब जब हम साइड से देखेंगे, जैसे ऐसे देखेंगे, ये स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे इसको, तो कैसे दिखेगा, वही बना रहे। तो आइए देखिए क्या है, इसको जब बनाएंगे तो सोहार्स में क्या करते हैं, एक लाइन तिरछी खींचते हैं ऐसे, ठीक है, ये CH3, ये CH3, इधर आ गया H, इधर आ गया H, इधर आ गया H, इधर आ गया H, सिंपल। फिर हमने क्या करा है सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर, देखिए फ्रंट कार्बन कैसे डिसाइड करेंगे, ये है, ये फ्रंट कार्बन, ये मुझे फिंगर, मैंने इसको ऐसे दिखाया, तो इधर वाला फ्रंट कार्बन रहेगा और बैक वाला कार्बन रहेगा ये, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, CH3, ऊपर नहीं है, नीचे को S H, देखो इसमें नीचे की तरफ है, तो पीछे वाले कार्बन में ऊपर की तरफ CH3, इस तरफ क्या आ गया H, और इस तरफ क्या आ गया CH3, H, इधर आ जाएगी, इधर देखिए क्या है, लाइन पीछे तिरछी, ठीक है, दोनों, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, कैसे पर ऊपर कैसे समझिए, पहले मैं कंडीशन लिया, ये कंडीशन हो गई। CH3 के सामने क्या है H, मैं इसको साइड से दिखाऊंगा तो ऐसे ही दिखाऊंगा, तो दोनों बॉन्ड ऊपर की तरफ है, ठीक, बस हो गया काम। फर्स्ट एक बॉन्ड बना लीजिए, बाकी क्या बॉन्ड आपके बन जाएंगे आराम से। तो इधर तो है CH3 पीछे वाले कार्बन, और आगे वाली बॉन्ड कार्बन पे इधर H, इधर H और इधर CH3। अब बात करते हैं इधर, पहले तो लाइन को कर लीजिए, बैक वाला कार्बन पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, जैसा बनता आ रहा है बैक वाला वैसे ही बनाते आ जाइए, कोई प्रॉब्लम लोड ही नहीं लेना है। आगे फ्रंट कार्बन में देखिए CH3, इसके जस्ट अपोजिट साइड में, ऊपर नीचे है ना, अपोजिट साइड तो पता होता है ना क्या, JI। नेक्स्ट, खेल है बच्चों का, कुछ भी नहीं, क्या है बच्चों का खेल, और हम ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। और इसमें कैसे बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा जैसे इसमें बना है। ध्यान रखिएगा, सोहॉर्स बनाते समय आपने जो न्यूमॉन बनाया है उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, तो आपका सोहॉर्स बहुत अच्छे से बने। सोहॉर्स बनाते सबके वेस्ट डिश में, आइए वेस्ट डिश बनाते वक्त थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, बस देखने का फेर है, कुछ भी नहीं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, फर्स्ट स्ट्रक्चर को मैंने अभी दिखाया ऐसे, तो ऐसे ही देखना है, ध्यान से देखिए, ये तो हमारा मेन कार्बन चेन हो गया, ठीक है, इसको तो अपन क्या करेंगे ऐसे कैसा बना, ठीक है। फिर आपको क्या दिख रहा है, आपकी तरफ तो ये ग्रे बोल है, और ये जो ग्रीन बोल है, ये जो दो ग्रीन बोल है, ये वाला और ये वाला, दूर दिख रही है आपको, तो जो आपकी तरफ है टूवर्ड्स द व्यूअर, जो पढ़ने वाला है देखने वाला है उसकी तरफ, उसको डार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूर है देखने वाले से, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। बस इधर देखिए, इधर ले, मेन कार्बन चेन में सारे के सारे क्या आ गए, 4 कार्बन आ गए, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाने के लिए क्या करें हम, सबसे पहले हम बनाएंगे लाइन, फिर तो ये क्या बन गया CH3, इधर आ गया CH3, और वैज डैश ही बनाना है, 2 हाइड्रोजन है तो इसमें तो देखना ही नहीं है कौन आना है, तो बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम आ गई यहाँ, तो एक आ गया नीचे, ध्यान से देखो क्या है, ये CH3 ऐसे है, ये H नीचे है, इसको नीचे ठीक 90 डिग्री में बना थोड़ा सा, चलिए आगे,
देखिए ये करना क्या है, यहाँ पे बना हुआ है CH3, इधर क्या बना हुआ है, नीचे की तरफ H। अब सुनिए, आपकी तरफ क्या है, आपकी तरफ इस वाले हैंड पे क्या है, इधर है H, इस तरफ आपकी तरफ, तो वेज पे लगाइए H, और पीछे की तरफ क्या है H। ठीक है, ये तो मेन कार्बन, ये तो मेन अपने इसमें ले लिया। अब इस तरफ क्या है CH3, तो वेज पे तो रखेंगे CH3 और डैश पे क्या रखेंगे H। चले इसका बनाइए, तो मेन क्या हो गई, ध्यान रखिएगा मेन जो है वो हमारा रहना है, जैसे ये बना है, इसको पकड़ कैसे क्या बन गए, ये हो गया CH3 और ये क्या हो गया हमारा HCl। तो हमने क्या लिया है, हमने लिया है ये, ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम ले लेना कि आपको इस तरफ क्या दिख रहा है, वेज पे, तो वेज पे इधर है H, वेज पे इधर है CH इस तरह, और डैश पे क्या है, उधर तो H ही है, तो इधर भी H बचेगा, H इधर ले, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये जो मेन है, हम ले रहे क्या क्या है, क्या सिस्टम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ये वाला सिस्टम। ओके, तो इसका अंदर क्या करेंगे, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, इधर वेज और डैश दोनों पे क्या है H, इधर देखो क्या है, इस तरफ है H और इस तरफ भी H, क्योंकि CH3 तो हमारे इधर आ गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा इधर है। हम कौन सा सिस्टम ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैं ये ठीक है, दिख रहा है जो मैं डार्क पे कर रहा हूँ, कैसे बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, और वेज डैश बनाना है, पहले वेज देख लीजिए, इस तरफ H, इस तरफ भी H, डैश में देखिए क्या, इधर तो H ही, लेकिन उस लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है CH3, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जहां से मैं खड़ा हूं, तो CH3 उस तरफ हो गया, तो डैश इधर आई, क्या सिस्टम ले रहे हैं, एक मिनट, ये यहाँ पे हमने जो सिस्टम लिया ना, ये वाला, ठीक, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ठीक, जो भी मैंने जो ये डार्क से बनाया रियल बॉन्ड जो है, वो हमारे कौन से डार्क से मैंने जो रिप्रेजेंट कर रखे हैं, वो कंफ्यूज मत होइएगा। चले आगे, तो देखिए क्या लास्ट बना है, 1 2 3 4 5 बने, और ये बन गया हमारा 6, तो क्या बना है, ये इधर, ये इधर, तो इधर तो हो गया CH3 और इस तरफ क्या है H, इस तरफ नीचे की तरफ, यानी अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो ये रहे H, दोनों वेज पे तो क्या बना दीजिए H, इधर भी H, इधर भी H, ठीक है, और डैश में इधर है H और इधर डैश में क्या है CH3, तो ये तो इनके क्या बन गए, वेज डैश भी बन गए साथ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए बनाना, ठीक है। चलो, तो हमने क्या करा, सबसे पहले कंफर्मेशन प्रोपेंस हटा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 3.14 किलो कैलोरी पर मोल जो है चाहिए होता है, इससे स्टैगर्ड्स को एक्लिप्स को स्टैगर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। फिर हमने ब्यूटेन स्टार्ट किया, ब्यूटेन के अंदर सबसे पहले हमने क्या बनाया, 6 स्ट्रक्चर्स आपके सामने बनाए, और इन 6 स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने क्या करा, ये स्ट्रक्चर। अब हमें बोलते क्या है वो हम लिखेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे, कौन सी कंडीशन को, इस कंडीशन को जिसमें दोनों CH3 एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसे बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, फुल्ली एक्लिप्स्ड।
ठीक है, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रसित। इसको क्या नाम देंगे, फुल्ली एक्लिप्स। ये कैसा हो गया, देखिए जब भी इसे अपना कुछ नई चीज सीख रहे हैं क्या, जब भी दो CH3 के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा तो इसे बोलेंगे गौच, GAUCH। क्या बोलेंगे, गौच फॉर्म बोलेंगे। ये देखिए इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है और इधर आएंगे इन दोनों के बीच में भी 60 डिग्री का एंगल, लास्ट वन गौच स्ट्रक्चर्स हो गई दोनों, ठीक है, हिंदी में गौस बोलते हैं इसको। इधर आइए, ये कैसा हो गया, एक्लिप्स्ड। सिर्फ हम इसे क्या बोलेंगे, सिंपल एक्लिप्स्ड बोलेंगे, ग्रसित। इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे स्टैगर्ड। लेकिन एक CH3 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट साइड में, तो क्या बोलेंगे, फुल्ली स्टैगर्ड। क्या बोलेंगे, फुल्ली, वो फुल्ली एक्लिप्स था, ये फुल्ली स्टैगर्ड है, ठीक है। चलो आगे इधर देखिए, ये क्या है, एक्लिप्स्ड सिंपल। आगे चलते हैं, और एक बॉक्स हमारा है, आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके नाम तो हमने लिख लिए, ठीक है, बॉक्स ये भी है, इनके नाम तो हमने लिख लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। तो एनर्जी प्रोफाइल जो डायग्राम बनेगा उसके अंदर ध्यान रखना, सीधी बनिए लाइन, सीधी टिक। इधर तो हम कर देंगे एनर्जी, तो इधर क्या रहेगा, रोटेशन, ठीक है। रोटेशन कौन सा वाला रोटेशन बोल रहे हैं कि भाई हम अगर इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको 60 डिग्री का एंगल दिया था ना, हाँ तो 60 डिग्री, हाँ 120, तो वो वाला रोटेशन हम थीटा की बातें यहाँ पे चलेंगे। चले आगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ये। अब देखिए इनका लेवल जो है ना वो थोड़ा सा अलग अलग है। क्या क्या है देखिए, इसके अंदर जो हमने देखा है कि ये जो एनर्जी लेवल जो सबसे कम है वो है 0.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और ये वाला जो एनर्जी लेवल कौन सा वाला, यहां से यहां तक ये है 5 किलो कैलोरी पर मोल। और जो बच गया हमारा वो है 3.4, कितना है 3.4, 3.4 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक। तो ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल है। अब आप बोलोगे आपने तो पता नहीं क्या सांप खींच दिए, ऐसे एनर्जी लिख दी, हमें क्या पता चलेगा। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ स्टैगर स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो सबसे पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा, दो चीजें समझनी पड़ेगी इस ग्राफ को समझने से। क्या, एक तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या, स्टेबिलिटी देखेंगे हम कि इन कंपाउंड में किसमें सबसे कम मिनिमम रिपल्शन है, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी।
एनर्जी के सेंस में भी देख लेते हैं। इसमें सबसे कम एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जिसका माइंड स्टेबल है, शांत है, वो ही आगे का सक्सेसफुल होता है। वो नहीं होता है जिसके दिमाग में 10 चीजें, वो कभी स्टेबल नहीं। समय सेम कॉन्सेप्ट। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो स्ट्रक्चर उसका स्टेबिलिटी कम होगा। और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इसका मतलब उसने कंट्रोल करना है, एनर्जी कम है उसके माइंड की। चलिए आगे। यहाँ पे एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि वो ताकत, नहीं, वो अलग चीज। आई, जब दो सीएस3 एक दूसरे के आमने सामने, ये वाली कंडीशन, उस कंडीशन में ये सीएस3 ये सीएस3 दोनों बल के ग्रुप है, बड़े ग्रुप है। बड़े ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन करेंगे, तो सबसे ज्यादा एनर्जी की होगी, तो बोल सकते हैं एनर्जी जो सबसे ज्यादा होगी वो किसकी हो जाएगी, हमारी फर्स्ट एनर्जी। अब बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में जो बात करते हैं वो हमारे है थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फिफ्थ। अब बात करते हैं कौन बच गया, सेकंड और फिफ्थ। ये सेकंड, सॉरी सेकंड और फर्स्ट हो गया सबसे ज्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इससे फिर किसमें ज्यादा एनर्जी होगी, तो ध्यान रखेंगे इन वालों में एनर्जी क्या होगी, इससे कम होगी थोड़ी। थर्ड और फिफ्थ सही पता हमें कुछ चीज आई ना, तो थोड़ा माइंड में कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकंड और फिफ्थ। ठीक है, थर्ड और फिफ्थ एक जैसे हैं। सेकंड और सिक्स एक जैसे हैं। सेकंड और सिक्स, क्योंकि सीएस3 के बीच में 6 डिग्री का एंगल है, इसलिए तो मैंने सेकंड और फिफ्थ सिक्स जो है एक जैसे करा है। थर्ड और फिफ्थ, थर्ड ये रहा और फिफ्थ ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। अब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी हमारी किसकी हो जाएगी, जिसमें सीएस3 सबसे दूर है, कौन सा, फोर्थ नंबर का। तो ये एनर्जी लेवल हो गया इसका। और इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो वो इसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा। नहीं, फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारा। क्यों, क्योंकि बल्कि ग्रुप के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। चले आगे। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ प्रॉब्लम इसमें, कि थर्ड वाले को देखो, सेकंड वाले को, सेकंड और थर्ड मैंने बोला है कि थर्ड की एनर्जी ज्यादा। लेकिन अब आप बोलोगे सीएस3 के बीच में तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 120 डिग्री, यहाँ पे तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे तो ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए था और एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो सेकंड की एनर्जी जो है कम बता रखी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि ये जो है ये है स्टैगर्ड, जिसे अपने गाउच भी बोला, और ये क्या है, एक्लिप्स। तो ध्यान रखिएगा एक्लिप्स जो है वो हमेशा में ही अनस्टेबल होता है, क्योंकि दो बॉन्ड एक दूसरे के आमने सामने है। इससे जब एक दूसरे के आमने सामने होंगे इस कंडीशन के अंदर, तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। समझ आया, तो इसलिए मैंने ये बताया है। तो ये तो एनर्जी लेवल स्टेबिलिटी की बातें हो गई, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों के अंदर। और स्टेबिलिटी एनर्जी का जस्ट रिवर्स होता है। आप एक चीज लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, दोनों अपने आप एक दूसरे अपने आप लर्न हो जाएंगे। आगे चलिए, अब यहाँ पे अरेंज करते हैं स्ट्रक्चर्स को।
फर्स्ट वाला कहाँ आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाले की तो एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो सबसे बड़ी पीक कौन सी है, तो फर्स्ट आ गया। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आना चाहिए, फर्स्ट। ठीक, फिर फर्स्ट आ गया, आगे बताइए। फिर इधर आइए, यहाँ पे आएगा सेकेंड, यहाँ पे आएगा, ठीक। और सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम एनर्जी फोर्थ वाले की होगी, मैंने पहले बोल रखा है, ठीक है। तो देखो क्या, फर्स्ट वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा, बिल्कुल। फिर सबसे कम एनर्जी फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले को मैंने सबसे नीचे रखा है इसके हिसाब से, ठीक है। बीच वालों को नीचे, थर्ड और सेकंड में देखिए किसकी एनर्जी ज्यादा है, थर्ड वाले, तो थर्ड वाले की एनर्जी ज्यादा रखी, सेकंड की कम रखी। इधर आ जाइए, आगे चलेंगे, आप बोलोगे फिर इधर क्या आएगा, इधर वही आएगा जो इधर। तो फोर्थ के बाद में फिफ्थ, क्योंकि हमने थर्ड और फिफ्थ की एनर्जी एक जैसी बताई, एक जैसे ही, ठीक। इधर आ जाइए, इधर क्या आएगा, सीधी सी बात है, सेकंड और सिक्स एक जैसे हैं, तो बस इसके बाद में सिक्स। तो आपको तो क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे आप सब कुछ भूल गए, मान लीजिए सब कुछ भूल गए, नहीं आता, यही होता है एग्जाम। तो आप तो यहाँ से स्टार्ट करें, 60 डिग्री से रोटेशन देते जाइए, एक को 6 स्ट्रक्चर बना लीजिए, खत्म, यहाँ पे आके रुक जाएंगे, बस खत्म बात। और देख लीजिए किसके अंदर क्या है, स्टेबिलिटी वगैरह आपका ये रहेगा। क्या क्या हमने पीक बनाए, 1 2 3 4 5 और 6 स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे अरेंज कर दिए ऐसे। एनर्जी क्या है, एनर्जी लेवल हमने बता दिया कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी 5 किलो कैलोरी होती है, उसके बाद में थर्ड वाली और फिफ्थ वाली की एनर्जी कितनी होती है, 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे कम कितनी है, 0.8 किलो कैलोरी पर मोल जो उनको होती है। तो ये तो था कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन एज वेल एज कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ओके, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।